बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस वे पर ले जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा ही। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट में हो गई है फेल। कानून व्यवस्था आपराधिक मामलों को लेकर ऐसे ही पास नहीं हो रही थी और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर उठ रहे हैं कई सवाल। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। आपको बता दें कि हाल ही 5 दिनों के पहले उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ, जिसमें कि भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाकी और लंबा चौड़ा भाषण भी दिया, दूसरे पार्टियों पर तंज कसा। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए विकास कार्यों की सूची भी, लंबी चौड़ी सूची भी बताई। यही बुंदेलखंड का ड्रीम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 5 दिनों में ही बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उखड़ गया और जगह जगह से पड़ गए हैं गड्ढे। और इन तमाम बातों को लेकर अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार सवालों के घेरे में है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसा आधा अधूरा विकास है, ये जो विकास है इसकी गुणवत्ता कहाँ है। इसी मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भी सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और पहली बारिश में ही ये एक्सप्रेसवे जगह जगह से धंस गया। भाजपा सरकार में ऐसा कोई विभाग है जहां धांधलेबाजी नहीं चल रही? क्रेडिट लेने और फीता काटने की जब जल्दी होती है तो फिर काम का यही हाल होता है। उत्तर प्रदेश के इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इन्होंने धांधलीबाजी बताई है बीजेपी सरकार की और साथ ही फीता काटने की जल्दबाजी को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार को तंज भी कस दिया है। आपको बता दें कि यह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है यह भारतीय जनता पार्टी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है वो तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार यह जो बुंदेलखंड की यह जो एक्सप्रेस वे है जगह जगह से उखड़ चुकी है और कहीं कहीं जगहों से वह धंस भी गई है। यह 296 किलोमीटर का यह जो एक्सप्रेस वे है यह 15,000 करोड़ की लागत से बना हुआ है और देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी 5 दिनों के बाद ही यह किस प्रकार धंस चुका है। वहीं बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल की। बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में कई एक्सप्रेस वे बनाए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे की बात करो या फिर गंगा एक्सप्रेस वे की बात करो या नोएडा एक्सप्रेस वे की बात करो, बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में जिस प्रकार का भी निर्माण कार्य हुआ वह दर्जेदार हुआ है और उसकी गुणवत्ता पर आज भी सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने 105 पुलों का निर्माण कराया, ब्रिज बनाया, जिसमें गांव को शहरों से जोड़ने के लिए यह उपयोगी हुए हैं। उसके बाद 550 करोड़ की सड़कें बहुजन समाज पार्टी ने बनाई हैं और गांव को जो है शहरों से जोड़ने के लिए सड़कों का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और यह सड़कें उपयोग में आई है और इसका रिकॉर्ड रहा है कि जिस प्रकार 5 दिनों में यह जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे उखड़ गया है, ऐसी कोई बात जो है बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में समझ में नहीं आई। एक बात और है खास कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार रही वो बेरोजगारी में जो है वो फेल हो गई, बेरोजगारी को खत्म करने में फेल हो गई। आपराधिक मामले चरम सीमा पर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था में लगातार भ्रष्टाचार की खबरें बनी रहती हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम बातें जो है वो अभी भी शक के घेरे में रहती हैं। आपराधिक रिकॉर्ड जब देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का उन श्रेणियों में उत्तर प्रदेश का नाम आने लगा है जहां पर सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। बावजूद इसके इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के जब उद्घाटन करने देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और
या ये कह सकते हैं कि झूठी झूठी बातें कहते हैं, झूठी झूठी तारीफ करते हैं और विकास गिनवाते हैं, लेकिन जब विकास जमीन पर दिखता है तो इस प्रकार का बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की तरह का विकास दिखता है जो कि 5 दिनों के अंदर ही उखड़ जाता है या फिर धंस जाता है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार जो है अपने आप में एक फेल सरकार है, लेकिन अपने आप को ड्रीम प्रोजेक्ट में भी वो पास नहीं कर पाई। ये बहुत सोचनीय बात है, यह बहुत चिंता की बात है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत।